नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान जीके के इस लाइव टेस्ट सेशन में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। और इस सेशन में हम राजस्थान भूगोल के इन 16 टॉपिकों पर आधारित प्रश्नों का डिस्कस करेंगे और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के इन 17 टॉपिकों पर ये प्रश्न है वो आधारित होंगे। अगर आपके सिलेबस में भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और साहित्य के ये टॉपिक दे रखे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा ये पेपर है कनिष्ठ अनुदेशक कोपा एग्जाम 2019 का। यह परीक्षा 24 मार्च 2019 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयोजित करवाई थी और इस पेपर में 50 प्रश्न पूछे गए हैं और 50 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं और इनमें आप कंफ्यूज भी सबसे ज्यादा होने वाले हैं। तो इन 50 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, कितने आपके गलत होते हैं, ये 50 प्रश्न पूरे होने के बाद में कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो चलिए आपका टेस्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? ऑप्शन नंबर 1 है पृथ्वीराज विजय, 2 हम्मीर महाकाव्य, प्रबंध चिंतामणि, कानड़दे प्रबंध। तो जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताने वाला ग्रंथ है कानड़दे प्रबंध, जिनके लेखक कौन थे? पद्मनाभ। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर और बाड़मेर। तो अजरक प्रिंट के लिए हमारा बाड़मेर जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर। मारवाड़रा प्रगनारी विगत का लेखक है दयाल दास, चारण शिवदास, मुणहोत नैणसी, पद्मनाभ। तो मारवाड़रा प्रगनारी विगत के लेखक मुणहोत नैणसी हैं। ठीक है। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित हैं? चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़, जालोर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज ये आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है सही उत्तर। अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पाली, जोधपुर, जालोर और चूरू। वैसे अमृता देवी के नाम से जो मेला भरता है, अमृता देवी का मेला, वो जोधपुर में भरता है, लेकिन वन्य जीव उद्यान है वो एक जालोर में भी है और जोधपुर में भी है। इसलिए इस प्रश्न को बोर्ड ने डिलीट किया है। ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला सवाल, संत लाल दास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो संत लाल दास जी किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं? ऑप्शन है मूर्ति पूजा, सांप्रदायिक सद्भाव, समाज सुधार, सरल जीवन। तो संत लाल दास जी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी, कोटा, जयपुर और रणथंभौर। तो 84 खंभों की छतरी है ये आपकी बूंदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है सही उत्तर। मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे? जसवंत सिंह, मालदेव, उदय सिंह, चंद्रसेन। तो मारवाड़ के शासक चंद्रसेन थे जिन्होंने मुगलों से निरंतर प्रतिरोध जारी रखा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मेवाड़ के शासक कौन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मोरचंग एक प्रकार का है नृत्य, वाद्य, मेला या बोली? तो मोरचंग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि लोक वाद्य है। ठीक है। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? उम्मेद सिंह, हनुमंत सिंह, गज सिंह, शार्दुल सिंह। तो एकीकरण के दौरान जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह थे जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ठीक है। अगला सवाल, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की? V.N. मिश्रा, अक्ष कीर्ति व्यास, ललित पांडे, V.S. सिंधे। तो आहड़ सभ्यता की सबसे पहले खुदाई है वो अक्ष कीर्ति व्यास ने की थी। ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? घटियाला अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख और दौलतपुर अभिलेख। तो गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज ग्वालियर अभिलेख में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर।
राग चंद्रिका के द्वारा रचित है? द्वारकानाथ भट्ट, मिर्जा राजा जयसिंह, देवर्षि भट्ट या माधव सिंह? तो राग चंद्रिका द्वारिकानाथ भट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए है सही उत्तर। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? अबुल फजल, मान सिंह, हुसैन कुली खां और बदायूनी? तो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर की शाही सेना ने जोधपुर पर कब्जा किया था। आपको बताना है कि अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण किया। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की ओर से सेना का नेतृत्व करता कौन था, आपको कमेंट में बताना है। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां किस वर्गीकरण में आती हैं? पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी या दक्षिणी राजस्थानी? तो अहिरवाटी और मेवाती बोलियां हैं, ये उत्तर पूर्वी राजस्थानी बोली के वर्गीकरण में आती है। ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर। अगला सवाल, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? जोधपुर, कोटा, मेवाड़, अलवर? तो जोधपुर यानी कि मारवाड़ में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। सही युग्म चुनिए। जसनाथ जी, रेवांशा सीकर? तो यहाँ पर मिलान करना है। शीतला माता, चाकसू, जाम्बोजी, मुकाम, जीण माता, कतरियासर? तो जसनाथ जी का संबंध है कतरियासर बीकानेर से, शीतला माता का संबंध है चाकसू जयपुर से, जाम्बोजी का संबंध है मुकाम से और जीण माता का संबंध है रेवांशा सीकर से। एक में 4 हो जाएगा, दो में 2, 3 में 3 और 4 में डी में ए। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सही उत्तर। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को सही बताया है उनका सभी का करेक्ट जवाब है। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? रघुवंश तिलक, राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, बीकानेर प्रशस्ति? तो संस्कृत में रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति नामक महाकाव्य की रचना की। ये कहाँ पर है? राजसमंद झील के किनारे, राजसमंद जिले में। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? सुत का गेंडोर, लाहौर, कोट डीजी, मोंटगोमरी? तो कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के कोट डीजी नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नवल सागर जो तालाब है वो कहाँ है? कोटा, बूंदी, जयपुर, अलवर? तो नवल सागर तालाब आपका बूंदी में है। ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? मावजी, दादू दयाल, लालदास, चरणदास? तो यह भी प्रश्न एक ही प्रकार का है, एक ही पेपर में 2 बार पूछा गया है। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए अग्रणी माने जाते हैं वो लालदास जी है, क्योंकि इनका जन्म तो मुस्लिम परिवार में हुआ था लेकिन इन्होंने शिक्षा दीक्षा है वो हिंदू परिवार को भी दी थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान व डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? हरलाल सिंह चौधरी, रामनारायण चौधरी, लादू राम चौधरी, हीरालाल शास्त्री? तो रामनारायण चौधरी ने सीकर के किसानों को तरुण राजस्थान व डेली हेराल्ड के माध्यम से आगे लाए और इसके माध्यम से उन्होंने किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया। आपको कमेंट बॉक्स में एक महत्वपूर्ण सवाल है, उसका आंसर बताना है कि रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी का क्या नाम था जो कि राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट सवाल, गोराधाय ने मारवाड़ की जान बचाई? गोराधाय ने मारवाड़ की किसकी जान बचाई? उदय सिंह की, अजीत सिंह की, सुमेर सिंह की, चंद्रसेन की? तो गोराधाय ने मारवाड़ के अजीत सिंह की जान बचाई थी, दुर्गादास राठौड़ और गोराधाय ने। ठीक है। जयपुर के किस कछवाह शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? सवाई प्रताप सिंह, पृथ्वीराज, महाराजा जगत सिंह द्वितीय, महाराजा विष्णु सिंह? जयपुर के कछवाह शासक महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ में संधि की थी
आपको एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1817-18 में जो संधियां हुई थी राजस्थान के राजाओं और अंग्रेजों के मध्य, तो उनमें अंग्रेजों की ओर से बातचीत है वो किसने की थी? अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसने 1817-18 की संधियों के मध्य है वो बातचीत की थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है और मैंने आपको मेगा वीडियो में डिटेल में बताया है प्रत्येक सवाल का आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गुहिल मेवाड़, भाटी है जैसलमेर के, परमार है मारवाड़ के, चालुक्य है गुजरात के। तो यहाँ पर परमार मारवाड़ ये करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। परमार कहाँ के है? आबू सिरोही के है। ठीक है, आबू या सिरोही कह सकते हैं। यहाँ पर परमारों ने शासन किया था। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, बूंदी में, उदयपुर में। तो मांडलगढ़ नाम से दुर्ग भी है, ये भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट आपका हनुमानगढ़ नहीं है। हनुमानगढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है। बाकी 4 जिले हैं राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले में है? जिले से उदयपुर, कोटा, अजमेर और दौसा। तो डाई नदी का संबंध है आपका अजमेर जिले से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर। निम्नांकित में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? अर्घ, बरखान, सीफ या अनुप्रस्थ। तो अर्धचंद्राकार यानी कि आधे चांद की तरह बालू का स्तूप है, उसे बरखान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? नक्की झील, सिलिसेट झील, तलवाड़ा झील, पचपदरा झील। तो लूनी बेसिन में जो झील है वो स्थित है आपकी पचपदरा, जो कि बाड़मेर में है। खारे पानी से यहाँ पर नमक उत्पादित होता है। और तलवाड़ा झील है, ये हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, विवादित भी रहा था। यह झील आपकी हनुमानगढ़ में है। ठीक है, एक तिलवाड़ा और है बाड़मेर में, जहां पर मल्लीनाथ जी का पशु मेला आयोजित होता है, वो भी लूनी नदी के ही किनारे है। ठीक है, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है बिजराल पहाड़ी, दिवेर पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़ी या फिर पडरार पहाड़ी। तो कोठारी नदी का उद्गम है वो दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। भूरी मृदाएं मिलती हैं कौन से जिले में? बाड़मेर, नागौर, जालोर या सवाई माधोपुर। भूरी मृदा ब्राउन सोयल ये सवाई माधोपुर में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? करौली, कोटा, भरतपुर, बारां। इनमें से तो कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बारां। शेरगढ़ परवन नदी के किनारे बारां में स्थित है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को बोर्ड ने डिलीट किया है क्योंकि एक ही ऑप्शन सही नहीं है। किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र या उप आर्द्र। तो स्टेपी प्रकार की जलवायु वनस्पति है वो मित्रों अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर कोपेन के अनुसार पूछा जाए तो BSHW, लेकिन बोर्ड ने इसका जो करेक्ट आंसर माना है वो ऑप्शन नंबर डी माना है, उप आर्द्र। हो सकता है इस प्रश्न पर किसी ने आपत्ति भी ना लगाई हो और प्रथम आंसर की के अकॉर्डिंग ही उन्होंने फाइनली मान लिया हो, लेकिन अर्धशुष्क है उसमें स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी स्टेपी प्रकार की वनस्पति है वो पाई जाती है। आपको ध्यान में रखना है। बाकी बोर्ड के अनुसार माना जाए तो डी इसका करेक्ट आंसर माना है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया? मोस्ट रिपीटेड सवाल है। 1974-75, 1977-78, 1985-86, 1966-67। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 में लागू किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ या चूरू। तो अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन दक्षिणी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है। इसके बाद में उदयपुर, झालावाड़ का नंबर आता है।
भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? मेहसाना, सूरती, मुर्रा और हरियाणवी। तो ये सभी भैंस की नस्लें हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो मुर्रा भैंस में होता है। ठीक है। भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? जैसलमेरी, पूगल, चोकला या नाली। तो भेड़ की जो मेरिनो है, भारतीय मेरिनो के नाम से चोकला भेड़ जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? मित्रों देखिए, जो कि पशुधन है, लाइव स्टॉक है, इनकी विभिन्न जो प्रजातियां हैं इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सी नस्ल गाय की नहीं है, भेड़ की नहीं है, भैंस की नहीं है। तो जो भी नस्लें हैं उनको आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि पर्टिकुलर नस्ल है, गाय की नस्ल का क्या नाम है, कौन सी भेड़ की है, कौन सी बकरी की है, कौन सी ऊंट की है। ठीक है। तो इनसे संबंधित बार बार प्रश्न है वो पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन करने का हमें बेनिफिट भी यही होता है कि किस प्रकार से सवाल है वो पूछे जा रहे हैं और हमें तैयारी है वो किस स्तर से करनी है, कैसे करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? ऑप्शन है राठी, मेवाती, थारपारकर, कांकरेज। तो यहाँ पर कांकरेज है वो जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर में पाई जाती है। बाकी भी मेवाती, राठी, थारपारकर, इसका हम बहुत ही विस्तार से ज्योग्राफी के मैराथन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इतिहास, क्लास, संस्कृति के वीडियो में भी आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन है वो प्रत्येक सवाल का मिल जाएगा। ठीक है। तो ये जो सीरीज है वो केवल आपके क्विक रिवीजन के लिए है वो स्टार्ट की है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन कौन से जिलों को होता है? तो मित्रों इस प्रकार के जो सवाल है ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर आप क्विकली टेस्ट देंगे तो आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। आई थिंक इसमें काफी मित्र हैं वो कंफ्यूज होंगे। सवाल को पढ़िए अच्छे से। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से है? ऑप्शन है उदयपुर व डूंगरपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, उदयपुर व बांसवाड़ा, उदयपुर व प्रतापगढ़। मोस्टली स्टूडेंट्स बी जवाब देने वाले हैं या फिर ज्यादातर देंगे सी, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ए। सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है वो उदयपुर और डूंगरपुर जिले इनसे लाभान्वित होते हैं, ना कि उदयपुर बांसवाड़ा या डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है तांबा निक्षेपण क्षेत्र और जिले दिए हुए हैं। इसको कौन सा है वो इनकरेक्ट है, करेक्टली मैच नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। सिंघाना जो कि झुंझुनू जिले में है, बिदासर चूरू में, रेल मगरा उदयपुर में दे रखा है और राजपुरा दरीबा राजसमंद में। ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर हमारा। रेल मगरा उदयपुर में नहीं है, ये कहाँ है? राजसमंद में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है? आर्कियन व प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक व मेसोजोइक, सिनोजोइक व प्रोटेरोजोइक, कैम्ब्रियन व कार्बोनिफेरस। तो सीसा व जस्ता आर्कियन व प्रोटेरोजोइक प्रकार की चट्टानों में मिलता है। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? मंगला, भाग्यम, तनोट और ऐश्वर्या। तो बाड़मेर में तनोट नहीं है, ये कहाँ पर है? तो ये है जैसलमेर में। ठीक है। अगला सवाल, विलास सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? सवाई माधोपुर, अलवार, कोटा और उदयपुर। इस सवाल को हालांकि बोर्ड ने डिलीट किया है, लेकिन बिलास नाम से एक सिंचाई परियोजना है। बिलास वैसे कोटा भी बता रखा है, एक दो बार सवाल भी पूछा है इस बोर्ड ने, उसमें उन्होंने करेक्ट आंसर है वो कोटा भी माना है। और एक सिंचाई परियोजना है बिलास, और बिलास सिंचाई परियोजना 12 जिले में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युग्म में सिंचाई की जाती है? हनुमानगढ़ तथा गंगानगर, गंगानगर, चूरू, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर व चूरू। इसमें भी काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपने मेगा वीडियो ध्यान से देखा है तो आप निश्चित तौर पर इसका सही जवाब है वो करेंगे। सिद्धमुख नहर जो परियोजना है ये आपकी चूरू हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर, ना कि हनुमानगढ़ गंगानगर। ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखें। नेक्स्ट है कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? अन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर,
वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। तो कोलायत लिफ्ट नहर का जो नया नाम है वो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है। ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर। बाकी इंदिरा गांधी के विभिन्न जो लिफ्ट नहरें हैं उनका डिटेल में हमने ज्योग्राफी के मेगा वीडियो में मैप के जरिए डिस्कस किया है, तो आप वो जरूर देखिए। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया? अक्टूबर 2017, अक्टूबर 18, दिसंबर 17 या दिसंबर 18। तो किशनगढ़ जो हवाई अड्डा है ये नया ही बना है। 2017 में अक्टूबर के महीने में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसका उद्घाटन है वो किया था। कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? सेवण, दामन, खस या अंजन। तो कमरों को ठंडा रखने के लिए जो घास का उपयोग किया जाता है उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, खस घास। ठीक है, चित्र बनाने में भी इसी घास का है प्रयोग होता है। तो मित्रों, आज के सेशन में हमने 50 प्रश्नों का डिस्कस किया और हमेशा की तरह आज का जो सेशन है इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लग गया होगा, क्योंकि आज मैंने प्रश्नों को थोड़ा धीमी गति से है वो पढ़ा है, क्योंकि फास्टली पढ़ने पर कहीं कोई त्रुटि भी हो जाती है। कल के सेशन में 2 त्रुटियां हो गई थी, इसीलिए त्रुटियों से बचने के लिए मैंने आज स्पीड है थोड़ी धीमी रखी है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कहीं कोई लगता है, किसी प्रश्न पर डाउट लगता है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। फिर भी मैंने 99% कोशिश की है कि कहीं कोई भी त्रुटि ना हो पाए। कल के सेशन में 2 प्रश्न थे जिनमें त्रुटियां हुई, वैसे मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया था, और आप एक बार वीडियो देखने के बाद में कमेंट बॉक्स अवश्य चेक करें। अगर कहीं कोई मानवीय त्रुटि हो भी जाती है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाती है, ताकि आप किसी भी प्रश्न के संबंध में भ्रमित ना हो। कल के सेशन में जो 2 त्रुटियां हुई वो मैंने उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दी थी। एक प्रश्न था, पहला प्रश्न, जिसमें सवाल ये था कि कौन सा जिला जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में विलीनीकरण को तैयार था। ठीक है, तो उसमें करेक्ट आंसर क्या था? धौलपुर। दूसरा सवाल था कि सबला लोहारिया खनन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो वो है डूंगरपुर जिले में। ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखिए। बाकी जल्दबाजी में त्रुटियां हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल सही सटीक जो आंसर है वो देने का प्रयास किया जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो सेशन को देखने के लिए। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। इस वीडियो को अपने और भी मित्रों के साथ में शेयर करें। बाकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अब तक के सारे जो पुराने पेपर्स हैं उनकी आप इसी फॉर्मेट में PDF डाउनलोड करना चाहे तो 2015 से 20 तक के सारे पेपरों की PDF आपको इसी फॉर्मेट में मिल जाएगी, और उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी आपको हेल्पफुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो समय समय पर मिलता रहेगा। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।